टेंथ मैथ क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम नया अध्याय बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। बहुपद में हम पीछे 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं कि बहुपद क्या होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। बहुपद क्या होता है? बहुपद जानने से पहले हमें चर, अचर और बीजीय व्यंजकों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। चर क्या होते हैं? वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात करना होता है, प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। इन्हें हम प्राय अंग्रेजी के छोटे अक्षरों x, y, z आदि से व्यक्त करते हैं। जैसे x, y, z ये एक चर राशियां हैं, इनका मान हमें ज्ञात करना होता है। अज्ञात मान है ये। प्रश्न में दी गई शर्तों के आधार पर हम इसका मान ज्ञात करते हैं। अचर, अचर क्या होता है? अचर और चर दोनों एक दूसरे के विपरीत है। चर मान ज्ञात करना होता है, अचर वे राशियां हैं जिनका मान हमें ज्ञात होता है। प्रश्न पर निर्भरता नहीं है इनकी। ये प्राय संख्याएं होती है, जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार से ये जो संख्याएं होती है ये अचर राशियां होती है। बीजीय व्यंजक वे राशियां जिनमें चर व अचर दोनों होते हैं, दोनों में एक निश्चित संबंध होता है जो प्रश्न में दी गई शर्तों के आधार पर होता है, वे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3x + 4, ये एक बीजीय व्यंजक है। इसमें चर है और अचर है, दोनों ही शामिल हैं। तो वे राशियां जिनमें चर और अचर दोनों ही शामिल हो जाए वे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। उसके बाद आता है बहुपद। वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है। चर की घात, जैसे यहां देखें चर की घात है वो 1 है, 2 भी हो सकती है, x² + 3 ये भी हो सकता है। यानी बीजीय व्यंजक कैसा भी हो सकता है यदि उसकी घात धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक पूरी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 है धनात्मक है, 2 है धनात्मक है। तो यदि वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है वो एक बहुपद कहलाता है। जैसे x² + 2x + 2 या x² + 1 x + 2 ये सारे बहुपद हैं। तो वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात है, जितने भी चर हो उसमें, जरूरी नहीं एक चर हो, 2 चर भी हो सकते हैं, उनकी घात है वो धनात्मक होनी चाहिए। यदि धनात्मक है तो वो बहुपद होगा। बहुपद का शून्यक, इस प्रश्नावली में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। एक वास्तविक संख्या बहुपद का शून्यक होती है यदि px = 0 हो। हम बहुपद को px, qx, rx, gx आदि से लिख सकते हैं। x चर है, y चर हो तो हम py लिखेंगे, qy लिखेंगे, z चर हो तो z लिख देंगे यहाँ। तो इस प्रकार से जो भी बहुपद है यदि उसका मान 0 हो, यानी उसमें जो चर है उसका ऐसा मान हम उसमें रखें जिससे कि बहुपद का मान 0 आ जाए, तो वो उसका शून्यक होगा। शून्य का मतलब 0।
तो बहुपद का शून्य के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एक वास्तविक संख्या होती है, बहुपद का शून्य कहलाएगी यदि px बराबर 0। px क्या है? एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। इसमें यदि x का मान ऐसा ज्ञात करें जिससे कि बहुपद का मान 0 हो जाए तो वो एक शून्यक होगा। तो हम बहुपद के आज चर, अचर, बीजीय व्यंजक और मुख्य जो पॉइंट है हमारा बहुपद, उसमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि बहुपद है वो किस प्रकार से हम उसके शून्य ज्ञात करेंगे, कितने शून्य होंगे। इससे पहले मैं 9th में थोड़ा सा पढ़ के आए थे कि बहुपद की घात, इसके बारे में भी पढ़ा था, कितने घात का बहुपद है। तो हम चर में देखेंगे, जैसे x² + 2x + 2 हमने एक बहुपद लिया, इसको px लिख दिया। px क्या है? इसको बहुपद को हम px rx लिख सकते हैं। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात ये बहुपद की घात होगी। तो इसमें ये द्विघाती बहुपद है। द्विघाती, त्रिघाती, 4 घात का होगा, 5 घात का होगा। 1 घात का भी बहुपद होता है, जैसे x + 2, x + a। इसको हम 1 घात का बहुपद या इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ये 9th में पढ़ा हुआ है रैखिक बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद होगा। अब बहुपद में अधिकतम पद पदों की संख्या कितनी हो सकती है? यदि 2 घात का बहुपद है तो अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। 1 घात का बहुपद है तो 2 पद हो सकते हैं। n घात का बहुपद है तो n + 1 पद हो सकते हैं। जितनी घात है उससे 1 ज्यादा पद हो सकते हैं। अधिकतम कम कितने भी हो सकते हैं। जैसे 1 पद का भी 3 घात का बहुपद हो सकता है, 100 घात का हो सकता है। ये 100 घात का बहुपद है और 1 पद है इसमें। और अधिकतम पद हो तो इसमें 101 पद होंगे। जितने घात है उससे 1 पद ज्यादा होगा। ये आगे पदों की संख्या, कितने घात का बहुपद है। अब आता है कि शून्यक। शून्यक कितने हो सकते हैं? शून्यक यदि 1 घात का बहुपद है, 1 घात के बहुपद में एक शून्यक, 2 घात का है तो 2 शून्यक, 3 घात का है तो 3 शून्यक होंगे। तो ये इतने शून्यक, अगर रैखिक बहुपद है तो हमारे पास एक ही शून्यक आएगा। 2 घात का है तो 2 आएंगे, 3 घात का है तो 3 आएंगे। बहुपद का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होगा? हम इसको fx बराबर द्विघाती बहुपद का बात कर रहा हूं, x² ax² + bx + c।
इस रूप में लिखा जा, द्विघाती बहुपद का जो मूल बहुपद होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और एक अचर पद। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसमें कितने शून्यांक होंगे? 2 शून्यांक होंगे। अब हम डायरेक्ट वहां आते हैं कि बहुपद के शून्यक। अभी हमने पढ़ा था कि वो वास्तविक संख्या जिससे बहुपद का मान fx बराबर 0 हो जाए शून्यक कहलाता है, यानी कि x का वह मान जो दिए हुए बहुपद में रखने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाए तो वो बहुपद का शून्यक होता है। तो एक बहुपद का शून्यक हम आज कोई बहुपद लेकर के बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। कितने शून्य, कितने घात का बहुपद है? 2 घात का बहुपद। पद कितने हैं? 1, 2 और 3 पद है, अधिकतम 3 पद होते हैं। शून्यक ज्ञात करना है, हम इसको fx बराबर लिख देते हैं कि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। शून्यक है, शून्यक ज्ञात करेंगे। बहुपद का मान शून्य होगा, शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद का मान शून्य का आएगा। अतः fx बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, यानी इसका मान 0 होना चाहिए। गुणनखंड विधि से हम इसके गुणनखंड करेंगे। जो बीच का पद है उसके हम 2 भाग करेंगे। कैसे करते हैं कि इन दोनों का गुणा, एक्स स्क्वायर और माइनस 8 का गुणा माइनस 8 एक्स स्क्वायर। इस भाग के ऐसे टुकड़े करेंगे 2 कि गुणा तो दोनों का माइनस 8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ इतना ही रहना चाहिए। तो यदि हम इसके माइनस 4x और प्लस का 2x करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, माइनस 4 और प्लस के 2 हो गए माइनस के 2x। दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 का 2 से 8, x का 1 से एक्स स्क्वायर। तो यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो यहाँ हम x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच गया x माइनस 4। इन दोनों में अब देखते हैं प्लस कॉमन ले या माइनस। तो देखते हैं कि ये पहला पद प्लस है, इसमें भी पहला पद प्लस है, इसका दूसरा पद माइनस है, इसका भी माइनस है। यदि इससे मेल खाता है ये तो यहाँ हम प्लस लगा दें। यदि ऐसे हो कि ये प्लस है ये माइनस है और ये माइनस है ये प्लस है, अगर उल्टा हो इसके तो यहाँ फिर कॉमन में माइनस कॉमन लिया जाता है, जिससे क्या होगा कि वो इसको माइनस बार आते ही निशान चेंज हो जाएंगे। अब इसमें देखो कि 2 का भाग दोनों में जाता है तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया x और माइनस 8 में 2 का भाग लगाया 4। ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर गुणनखंड आ रहे हैं ये दोनों समान होने चाहिए। अगर ये दोनों समान आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रश्न है वो सही है। बराबर 0। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 इसमें है, x माइनस 4 इसमें है, तो हम x माइनस 4 दोनों में आ गया। क्या बचेगा
x प्लस 2 बराबर 0, ये दोनों में कॉमन है, फिर इन दोनों में ये बच गया। अब देखते हैं कि इन दोनों का गुणा, दो हमारे पास गुणनखंड आ गए, दो संख्याओं का गुणा कब 0 हो सकता है, जब दोनों में से एक 0 हो। इन दोनों का गुणा 0 होना चाहिए, और 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 या ये 0 हो। तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा या तो, और या x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से x बराबर 4 को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो गया, और यहां से ये 2 आ जाएगा। तो ये बहुपद के शून्य का आगे दो शून्य का आगे हमारे पास 4 और -2। अब हम इसकी सत्यता की भी जांच भी करेंगे, वो अगले वीडियो में भी। ये जो बहुपद के शून्य का है, क्या ये सही है या गलत है। वैसे तो ये मान हम इसमें रख करके देख लेते हैं, ये मैं वैसे आपको रफली समझा रहा हूँ कि अगर हम सीधा बहुपद के शून्य ज्ञात किए, हमें सत्यता की जांच नहीं करनी है, तो हम वैसे ही अपने इस उत्तर की जांच कर सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है वो सही है या नहीं है। तो हम ऐसे क्या करेंगे कि एक 2x माइनस 8, इसमें x की जगह 4 रख के देख लेते हैं। 4 का वर्ग 16, -8 -8, तो ये हो गया 16, और माइनस ही माइनस के 16 बराबर 0। यानी ये शून्यक सही है कि जो 4 है वो इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि ये जो मान रखने पर इसका मान 0 आ गया। ऐसे ही -2 रख के देख लेते हैं। -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 -8, ये आ गया -2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 -8, 8 -8 बराबर 0। यानी ये दोनों ही मान सही है, दोनों बहुपद के शून्यक है। तो ऐसे पहचान कर सकते हैं। तो ये थे बहुपद के शून्यक। दूसरा जो चैप्टर है 2.2, अभ्यास वाला 2.2 का जो प्रश्न है, वो पहला प्रश्न बहुपद के शून्यक ज्ञात करने का है। इस तरीके से शून्यक ज्ञात किए जा सकते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक। कल के वीडियो में हम सत्यता की जांच करना कि ये जो सत्य है या नहीं है पढ़ेंगे। धन्यवाद।